हाजी मोहम्मद यासीन 30 साल की अनथक मेहनत के बाद आज पूरे यूएई में 22 के करीब इनकी आउटलेट्स काम कर रही हैं। यहाँ पे रहने वाले लाखों पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बआसानी मिलते हैं हाजी मोहम्मद यासीन से और उन्हीं के ज़बानी जानते हैं कि कितनी उनको मेहनत करना पड़ी इस मकाम तक पहुँचने के लिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज के जो मेरे मेहमान हैं एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात में बसते हैं और एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट चेन जो कि पाकिस्तान सुपर मार्केट के नाम से जानी पहचानी जाती है, उनके ऑनर हाजी मोहम्मद यासीन हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हाजी मोहम्मद यासीन से और उन्हीं के ज़बानी जानते हैं कि कितनी उनको मेहनत करना पड़ी इस मकाम तक पहुंचने के लिए। भाई साहब, आप वो पाकिस्तानी हैं जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात में हमेशा पाकिस्तान का नाम जो है वो सर बुलंद रखा। कितनी मेहनत करनी पड़ी जब आप 1987 में मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे? जी, जब हम 1987 में ये कारोबार स्टार्ट किया तो शुरू में एक छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता हम इसको ना बढ़ाते गए हैं। तो ज़ाहिर है कि ऊपर नीचे तो आता है और आज माशाल्लाह आज 21-22 शोरूम पूरे ऑल यूएई के अंदर हमारे हैं। मतलब एक बड़ी स्ट्रगल मेहनत जो है वो इसके पीछे है। जब आप 87 में यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे तो हालात ही कुछ और थे। आज का यूएई और 87 का यूएई तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है। जी, जब हम ये कारोबार स्टार्ट किया तो उस टाइम हफ्ते की 2 फ़्लाइटें आती थी लाहौर से और कराची से, मेरे ख्याल में कुछ 4 फ़्लाइटें आती थी। तो बहुत ही कम पाकिस्तानी एशिया खुर्दनोश वो यहाँ मिलती थी। ख़ास तौर पे पेरिशेबल, फ्रेश गोश्त, फ्रूट एंड वेजिटेबल की पूरी वैरायटी यहाँ नहीं होती थी। तो हमने इसमें बहुत स्ट्रगल की, बहुत कोशिश की है कि वो तमाम एशिया खुर्दनोश पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर इंपोर्ट की जाए और यहाँ पर उसकी ना ज़रूरत भी बहुत थी और हमने आस्ता आस्ता ये कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ने हमें कामयाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरे पाकिस्तान में इंपोर्टर भी है और एक्सपोर्टर भी है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान सुपर मार्केट यूएई में वो सुपर मार्केट है जहाँ से आपको खालिस्तान पाकिस्तानी प्रोडक्ट मिलेंगी। अगर आप यूएई में रहते हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट आपको मिले जो है वो फूड स्टफ़ में, तो वो तमाम आइटम प्योरली पाकिस्तानी आपको सिर्फ पाकिस्तान सुपर मार्केट से ही मिलेंगी। कैसे ये ख्याल आया कि सिर्फ अपनी सुपर मार्केट में पाकिस्तानी चीज़ें ही रखनी हैं, किसी और कंट्री की क्यों नहीं? ये ख्याल मुझे ऐसे आया कि पहले हम लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे थे तो हमने इर्द गिर्द देखा कि पूरी आलमोस्ट काफ़ी मुल्कों के यहाँ पर ना बड़े बड़े स्टोर हैं, तो पाकिस्तानियों का नहीं था। तो फिर हमें ये चीज़ हमारे अंदर भी जागी कि भी कोई ऐसा पाकिस्तानी स्टोर भी हो यहाँ पर एक छत के नीचे तमाम पूरा पाकिस्तान एक छत के नीचे हो। तो फिर इसमें हमने बहुत कोशिश की है कि इंशाल्लाह फिर हमने उसमें कामयाब हुए, लेकिन इस पर मेहनत बहुत करनी पड़ी। अभी अपना कराची से लेकर खैबर तक तमाम एशिया खुर्दनोश जो चीज़ें वहाँ पर पैदा होती हैं हम वो तमाम हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं और तमाम चीज़ें वो हमारे पास हैं। आई साहब, अगर बात की जाए सब्जियों की, फ्रूट्स की, तो वो भी तमाम फ्रेश जो है वो आप पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं? जी, हमारी जो स्पेशलिटी है वो ख़ास तौर पे वो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल में है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल है जो पूरे पाकिस्तान में जो भी चीज़ें पैदा होती हैं वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुकाबले में मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान में बायर में कोई भी नहीं है। हम कराची से लेकर पेशावर तक हर जगह से हम लोग खुद इंपोर्ट करते हैं। तमाम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर 6 एयरपोर्ट इंटरनेशनल से हम लोग खुद वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह मेरी पाकिस्तान में भी कंपनी है मरबा इम्पैक्स के नाम से, वहाँ पे हम उसी के नाम से हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सुपर मार्केट के नाम से हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तकरीबन जो हमारी पाकिस्तान की इंपोर्ट है हमारी अपनी जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल की तकरीबन 400 मिलियन प्लस। वैसे तो हम लोग टोटल हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तकरीबन 900 मिलियन प्लस
है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तानी हैं, प्राउड पाकिस्तानी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 1.6 पाकिस्तानी जो हैं वो बसते हैं। पाकिस्तान सुपरमार्केट, पाकिस्तान स्वीट्स, कोई भी कारोबार होता है उसमें पाकिस्तान का नाम या सब्ज़ रंग ज़रूर होता है। कितना फ़ख्र महसूस होता है आपको एज़ ए पाकिस्तानी? जी, मुझे बहुत खुशी होती है जब ये मैंने काम शुरू किया थे, फिर दोस्तों ने मेरे साथ बड़ा तावन किया। फिर पाकिस्तान जो मल्टी कंपनी है उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया, और पाकिस्तान के जो अपना कौंसलेट है उसने भी काफ़ी मेरे साथ काफ़ी फेवर की है, और माशाल्लाह मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि भी जो आप काम कर रही हो ये काम कोई भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह फिर सब दोस्तों ने मेरे साथ बहुत तावन किया, और मेरा भी हौसला बढ़ता गया, और माशाल्लाह इस टाइम मैं तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। और आज साहब अगर बात की जाए 1987 और आज 2021 में हम बैठे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो ख्वाब आप 1987 में लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात आए थे, 2021 में वो आपके तमाम ख्वाब पूरे हुए? दियार गैर में बहुत मुश्किल होता है कि किसी गोल को अचीव करना, और अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ पर अपने गोल अचीव किए। और मेरी अभी सेकंड जनरेशन है वो भी माशाल्लाह मेरे साथ है, वो भी इसी बिज़नेस में है। पाकिस्तान सुपरमार्केट का इस टाइम पूरे यूएई के अंदर नाम है माशाल्लाह, ऑल यूएई के अंदर इसकी ब्रांचें हैं, और 90% उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट है वो तकरीबन पाकिस्तानी है। और मुझे भी फ़ख्र होता है, और फिर पाकिस्तान का ज़ेर मुबादला भी होता है, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको भी इसका बेनिफिट मिलता है, और जो ओवरसीज़ है हम अपना फ़र्ज़ पूरा अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, और फिर यहाँ यूएई के लिए भी। जैसे अभी कोविड-19 आया, कोविड-19 में बहुत मुश्किल था इंपोर्ट करना, तो हमने दबा के इंपोर्ट की है, हमने बहुत ज़ोर लगाया। माशाल्लाह हमने चार्टर्ड फ़्लैटें मतलब हायर की हैं, और हमने तमाम चीज़ें यहाँ पर लोगों को मुहैया की हैं। कोविड-19 में जब बिल्कुल फ़्लैटों का शेड्यूल बिल्कुल बंद था, चार्टर्ड फ़्लैटें थी, चार्टर्ड वो ऑपरेटर थे, हमने उसके अंदर भी दबा के काम किया। भाई साहब अगर आपके बेटों की बात करें, कितने आपके बेटे हैं, और क्या वो भी आपके साथ इसी सेम बिज़नेस में हैं? ये मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, एक का नाम है मोहम्मद गुरेज़, एक का नाम है मोहम्मद जहांज़ेब। मोहम्मद गुरेज़ ने माशाल्लाह अपनी एजुकेशन उसने कंप्लीट की है यहीं बेसिक में, या यहाँ पर पढ़ा, फिर उसके बाद वो यूके गया, यूके से वो डिग्री लेके आया। वो बेसिक एरोनॉटिकल वो इंजीनियर है, लेकिन वो भी मेरे साथ ही है, क्योंकि माशाल्लाह अभी हमारा बिज़नेस काफ़ी फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी है, यहाँ भी है। उसमें माशाल्लाह मेरे बेटे जहांज़ेब का बहुत बड़ा रोल लगा। उसने, आपको पता लैम्बोर्गिनी की वो उसने एक ऑफ़र निकाली थी, तो पूरी दुनिया ने उसको बहुत ही पसंद किया, और ऑल द वर्ल्ड ये पहला मुल्क है यूएई जिसके अंदर लैम्बोर्गिनी के अंदर मैंगो डिलीवर हुआ, बिल्कुल नाज़रीन, और फ्री ऑफ कास्ट। बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में यूनिक काम हमेशा होते रहते हैं, लेकिन ये ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एक सर्विस लॉन्च की मैंगो इन लैम्बो के नाम से, क्योंकि पाकिस्तान का जो फल आम है वो फलों का बादशाह है, और पाकिस्तानी मैंगो की पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा मांग है। यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात में भी बहुत ज़्यादा मांग है, और ये क्रेडिट भी जाता है हाजी यासीन साहब को और इनके बेटे जहांज़ेब को, जिन्होंने मैंगो की पहचान, और स्पेशली पाकिस्तानी मैंगो की जो पहचान है, एक अलग अंदाज में करवाई। 150 दरम के जो आम हैं वो 1.2 मिलियन 12 लाख जो है वो कि लैम्बोर्गिनी में डिलीवर किए जाते थे। ये भी एक यूनिक सर्विस थी। ज़ाहिर बात है हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरी नेशनलिटीज़ ने भी इस सर्विस को बहुत ज़्यादा सराहा। तो ये आइडिया, डिफरेंट आइडिया जो है वो हमेशा लेकर आते रहते हैं। ये कौंदल भाई मुत्तहिदा का जो एमिरेट्स है, यूएई है, यूएई का काम ही, यूएई का जो मेन, यूएई दुनिया में नंबर 1 काम करता है। बिल्कुल माशाल्लाह जो यूएई के अंदर जो अपना जो एग्जैक्टिव मतलब कुछ चीज़ें वो जो आती हैं वो यूएई के अंदर सबसे पहले आती हैं। तो यूएई को ये हम बड़ा ना प्राउड महसूस करते हैं कि भाई यूएई के अंदर, ये लैम्बोर्गिनी के अंदर ये मैंगो डिलीवर हुआ, वो भी पाकिस्तानी आम, वो भी पाकिस्तानी मैंगो की भी पहचान कराई है। और माशाल्लाह यूएई का भी पूरी दुनिया के अंदर ये हुआ कि भाई यूएई के अंदर लैम्बोर्गिनी में मैंगो डिलीवर हुआ। और दुनिया के जितने भी चैनल हैं, कोई भी ऐसा दुनिया का चैनल नहीं जिसने इसको वो न कवर न किया हो।
और इसको माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसको ना लोगों ने सपोर्ट किया। हाई साहब के बेटे गुलरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज़ भाई, कितना प्राउड फील होता है बाबा पे एज ए पाकिस्तानी, जब आप यहाँ पे आए, बाबा ने इतनी मेहनत की, इस मकाम तक पहुँचे, यूके की तालीम लेकिन शलवार कमीज़ में, क्या देखते हैं और किस तरह इस सफ़र को देखते हैं आप? जी डेफ़िनेटली बड़ी हिम्मत है स्पेशली मेरे वालिद की, क्योंकि हम स्टार्टिंग से, क्योंकि हम जितने भी भाई बहन हैं, हमारी जो पैदाइश है वो इधर की है, तो इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और 1 से 2, 2 से 3 आगे इसी तरह फिर जाते रहे। तो इनकी जो मेहनत है वो हमारे आंखों के सामने हुई है। एक दुकान तकरीबन 24 घंटे में 20 घंटे ड्यूटी, सुबह तक जाना, रात को आना, सोना बड़ा कम, तो काफ़ी जो इनकी मेहनत है वो हमारे सामने होती थी। और आपको पता है कि जब हम यहाँ, और हमें अच्छे स्कूल में यहाँ पे पढ़ाया गया, हम इधर वेस्टमिंस्टर वन ऑफ द टॉप स्कूल्स है, इसमें हमको यहाँ पे तालीम दी, फिर कॉलेज, सब कुछ, मेडिकल वगैरह, तो एक अच्छी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमको यहाँ पे एक दी है। तो वो डेफ़िनेटली वो मेहनत की वजह से ही है। और फिर यूके भी जाना, वहाँ पे फिर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जो वैसे जो मैंने स्टडी की है वो उसी में की है। तो जब वहाँ से वापस आया तो फिर इन्होंने कहा कि बिज़नेस भी है, मैं चाह रहा हूँ कि अब दोनों बेटे मेरे साथ आ जाए, इसको साथ मिलके बिज़नेस को आगे लेके जाते हैं, फैमिली बिजनेस। तो हमने कहा डेफ़िनेटली हम इनके फुटस्टेप्स को करेंगे फॉलो। और क्योंकि ये वो चीज़ें जो हमारे सामने बनी है, ये कोई पीछे से आ नहीं रही थी, ये इन्होंने खुद स्टार्ट की है, तो मैंने कहा डेफ़िनेटली वाई नॉट। तो बस उसके बाद से शलवार कमीज़ पहन रहे, फिर अपने काम में लगे हैं बस। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके और फिर जो है फूड स्टफ़ में आना, सुपरमार्केट में आना, कभी कुछ फील नहीं हुआ कि मैं इतने मेरी डिग्री ये थी, मेरा जो है वो आप कह लें कि डिपार्टमेंट ये था, लेकिन मैं फैमिली बिजनेस में आ गया, कभी फील हुआ वो साइड या ये साइड? जी ऑनेस्टली स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, लेकिन जितने भी लोगों से मुलाकात हो रही थी, स्पेशली जो अब्बू के जो दोस्त यार है, सप्लायर्स वगैरह जो हमारे पाकिस्तान में, उन्होंने इनको यही मशवरा दिया था कि आपका बेटा आ रहा है तो इसको अपने साथ लगाएं, आपका फैमिली बिजनेस बनेगा। तो जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हमने देखी है, उन सब में यही होता है कि उनकी जनरेशन्स उसी बिज़नेस फील्ड को आगे लेके जाती है। और ये तो वो चीज़ है जो उन्होंने खुद बनाई है, तो अगर हम नहीं इस फील्ड में आते तो फिर और किसने आना था। हाई साहब, हमने देखा है शारजा में जहाँ पे पाकिस्तान सुपर मार्केट है, वो पाकिस्तान चौक के नाम से मशहूर हो गई है। ये पाकिस्तान चौक कब और कैसे बना? ये एजाज भाई, जब हमने पहले पाकिस्तान सुपर मार्केट बनाई, माशाल्लाह पाकिस्तान सुपर मार्केट का बहुत नाम इसका बन गया। फिर हम इसी चौक के बीच में पाकिस्तान स्वीट एंड बेकरी बनाई, माशाल्लाह वो पाकिस्तान की पहली स्वीट एंड बेकरी थी यूएई के अंदर। फिर दूसरे कॉर्नर पे, फिर तीसरे कॉर्नर पे हमने फ़ास्ट फूड का फिर शुरू काम किया, पिज़्ज़े का, इस तरह फ़ास्ट फूड का काम, माशाल्लाह वो भी बहुत फेमस हो गया। फिर चौथा जो कॉर्नर है इसके ऊपर हमने अभी अल नवाब रेस्टोरेंट का वो भी अपने न बना दिया। माशाल्लाह ये पूरा पाकिस्तानी चौक बन गया। और हर वक्त के साथ ना तो लोगों ने इनको पाकिस्तानी चौक के नाम से ही इसको पकारना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हमारे अलावा भी और भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो मतलब यहाँ पर इस बाज़ार के अंदर वो शॉपिंग करती हैं और उनकी शॉप्स हैं और उनका वो कारोबार है। माशाल्लाह ये पाकिस्तानी बाज़ार, ये हमें बड़ा फ़ख्र है और ख़ास तौर पे मुझे बड़ा प्राउड है कि ये हमने कोशिश की है कि आज माशाल्लाह ये पाकिस्तानी बाज़ार के नाम से ये फेमस हो गया।